तो फिर चाइना उसके इंडिया के साथ ही मिल जाते हैं जैसे हम पहले थे। जब हम इंडिया से अलग हुए तो हम आज़ादी के लिए अलग हुए थे, और अगर हम इस तरह करते रहेंगे तो हमारी आज़ादी की कोई वर्थ नहीं रहेगी। अच्छा, इंडिया की पॉलिसीज़ और इंडिया की हुकूमत और इंडिया की जो है हुकूमत हो सकता है चोर ना हो, मे भी, ठीक है, हो सकता है इंडिया की कोई पार्टियां वो अपने मुल्क को बेहतर करने के लिए काम कर रहे हो, यहाँ के जो पार्टियां वो चोर हों, कोई पता नहीं। ओ क्या बात करदा उन, बस डॉलर उन वदुन, बाकी सारा कुछ घटुन, हम वैसे भी रियाल वाला उन, हमको इस पर कुछ बात नहीं करदा उन। हाँ, इसके बारे में फिर यही है कि फिर हम एक आज़ाद मुल्क तो नहीं है, फिर हम लाइक चाइना का वही एक चाइना हमारा कंट्री कह लें या कुछ भी कह लें, हम फिर चाइना के ऊपर ही सारा डिपेंडेंट होंगे। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। चाइना पाकिस्तान को बर्बादी के ऐसे मुहाने में लेके आ गया है, जहाँ पाकिस्तान के लिए एक तरफ तो कुआं एक तरफ खाई है। अब ये डिसीजन पाकिस्तान को करना है कि मुझे कुएं में गिरना है कि मुझे खाई में गिरना है। चाइना ने पाकिस्तान को ऑफर किया है कि आप अपने देश के अंदर चाइनीज करेंसी को यूज कीजिए, ताकि पाकिस्तान के ऊपर चाइना पे गुलामी की पकड़ और मजबूत हो जाए। इसी पे हमारी पाकिस्तानी पत्रकार है रिवाना इमरान, वो गई है पब्लिक के बीच में रिव्यू लेने के लिए, और पब्लिक तिलमिलाई हुई है। चाइना ने पाकिस्तान को लेटर लिखा है और कहा है आप ट्रेड करने के लिए हमारी करेंसी यूज कर सकते हैं ताकि डॉलर की बढ़ती हुई कीमत को कंट्रोल किया जा सके। इस पर पाकिस्तानी आवाम क्या सोचती है, क्या राय रखती है, क्या हमारी गवर्नमेंट को ये स्टेप उठाना चाहिए? पूरे सिनेरियो को देखते हुए आवाम की जाने बढ़कर उनसे राय जानते हैं, तो हमारे साथ रहिए। नहीं, काफी लोग कहते हैं कि मैं बीच में बहुत बोलता हूँ, मीम्स बहुत लगाता हूँ, तो इस वीडियो में ना तो मैं कोई मीम्स लगाने वाला हूँ, ना मैं बीच में बोलने वाला हूँ। चल झूठा। रीजन बताऊंगा लास्ट में। मेरे आज के प्रोग्राम का बेसिकली सवाल ये है कि अगर बात करें हम चाइना की जानिब से, आपको पता है कि डॉलर्स की जो कीमत है वो बढ़ती जा रही है और 200 से भी क्रॉस कर गया डॉलर, ठीक है, और आपकी हमारी जो रुपीस की जो वर्थ है ना वो कम होती जा रही है। ऐसे में चाइना ने लेटर लिखा है पाकिस्तान को और कहा यह है कि आप चाइना की करेंसी यूज़ करने शुरू कर दें, ठीक है। मैंने भी सुनी है। हाँ जी, चाइना की करेंसी यूज़ करने शुरू कर दें, जो भी ट्रेड हो वो चाइना की करेंसी में हो। आप इस इक़दाम को कैसे देखते हैं? क्या हमें अपने कंट्री में ये इम्प्लीमेंट करना चाहिए, और ये खबर आपको कैसी लगी? मुझे लगता है इस तरह हम चाइना पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करने लग जाएंगे और इसकी रुपीस की वैल्यू, हमारी रुपीस की वैल्यू गिरती जाएगी। जब हम इंडिया से अलग हुए तो हम आज़ादी के लिए अलग हुए थे, और अगर हम इस तरह करते रहेंगे तो हमारी आज़ादी की कोई वर्थ नहीं रहेगी। सही बात है। हाज़ा माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह या रफ़ीकी या अज़ीज़ी, इतना लंबा तकरीर की तो उन सारा हमको भूल गया उन। ओ क्या बात करदा उन, बस डॉलर उन वदुन, बाकी सारा कुछ घटुन, हम वैसे भी रियाल वाला उन, हमको इस पर कुछ बात नहीं करदा उन। हम वैसे भी इधर आउन, बड़ा गरीब कंट्री उन, रास्ते में जहाज़ में भी नान टिक्की वाला आउन दसुन, हम जहाज़ में बैठा हूँ, जहाज़ में टाली वजह ये सर पाटा उन। पाकिस्तान में अगर चाइना की करेंसी यूज़ की जाएगी तो आप इसको कैसे देखते हैं? इस इक़दाम को क्या मतलब इस सिनेरियो को कैसे देखते हैं? हाजा हम किसी चीज़ को कुछ नहीं देखो, इधर नहीं यूज़ करो, इधर हमारा पैसा रुपया यूज़ करो, बस कोई और चीज़ नहीं ले हम। गजब टूबीबाज आदमी। नहीं जी, चाइना की मैं इस हवाले से ये कहना चाहूँगा कि देखें, हम एक आज़ाद मुल्क हैं और हम आज़ाद हुए थे किसी मकसद को लेके, ठीक है। तो अगर हमने चाइना, ठीक है, हमारा ब्रदर मुल्क है, उसने हमारी बड़ी हेल्प की है हर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसका ये मतलब नहीं कि हम उनका एक टाइप की कॉलोनी बन जाएं या उनका एक टाउन बन के रह जाएं। तो हमें, मेरे ख्याल में ये नहीं करना चाहिए। सर, हम आपको नहीं लगता हम चाइना पे कुछ ज़्यादा ही डिपेंड करें? एक टाइम था कि कहा जाता था कि पाकिस्तान जो है चाइना की कॉलोनी बनने जा रही है या बन चुकी है, इस तरह की स्टेटमेंट्स आना शुरू हो गई थी। आगे आने वाले टाइम में अगर ये एक्सेप्ट हो जाता है, यानी कि इसे इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है और हम जो है चाइना की करेंसी यूज़ करने लग जाते हैं, तो इसका क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, इसके बारे में फिर यही है कि फिर हम एक आज़ाद मुल्क तो नहीं है, फिर हम लाइक चाइना का वही एक चाइना हमारा कंट्री कह लें या कुछ भी कह लें, हम फिर चाइना के ऊपर ही सारा डिपेंडेंट होंगे, फिर हम आज़ाद मुल्क तो नहीं होंगे, हम आज़ाद कौम तो नहीं है। तो क्या कहना चाहिए कि क्या इसे अपने मुल्क में इम्प्लीमेंटेशन करनी चाहिए या नहीं? मेरे ख्याल में नहीं करनी चाहिए। अगर तो हम लाइक जैसे श्रीलंका में आजकल माहौल चल रहा है, अगर तो वो दिवालिया उस तरह हमारा कोई डिफ़ॉल्ट हो जाता है मुल्क, तो फिर तो हमें इंडिया भी सहारा दे दे तो हम जाहिर बात है उसके पीछे जाना चाहेंगे। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? नहीं।
तो अगर चाइना देता है तो फिर अगर हम डिफ़ॉल्ट होते हैं फिर चाइना हमारे लिए बेहतर है। तो इंडिया हमें किस तरह सहारा देगी, तो आज हम उनसे उन्हीं से ही मतलब उनका सहारा मांग रहे हैं। नहीं, मैं सहारा मांग नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ एक कंपेयर की है मैंने, एक सहारा में नहीं मैं मांग रहा, वो तो हमारा किसी भी सूरत, क्योंकि वहाँ पे आप देखें मुसलमानों को क्या हाल कर रहे हैं वो। फिर सर आपकी स्टेटमेंट अभी कि आपने कहा कि हम सहारा मांग लेते हैं, वो मैंने इसलिए बोला कि अगर हमारा हाल श्रीलंका वाला होता है हम उस तरह डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं, अगर उस तरफ हमारा मुल्क जाता है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बात की है, तो फिर चाइना उसके इंडिया के साथ ही मिल जाते हैं जैसे हम पहले थे, तो उसी तरह ही फिर रहेंगे गुलाम के गुलाम ही। अगर हम इस तरह करते रहेंगे तो हम चाइना पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करने लग जाएंगे, हमारी रुपये की अपनी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। और मुझे लगता है कि जो हमने आज़ादी ली थी 1947 में, हमारी उस आज़ादी की भी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि हमारे पास उस तरह का फ्रीडम ही नहीं होगा। मैम आपको क्या लगता है हम कुछ ज़्यादा ही फिर यानी कि चाइना पे डिपेंड करते जा रहे हैं, इवन कि अगर उनकी करेंसी हम यूज़ करने लग जाएंगे तो हम तो बहुत ज़्यादा डिपेंड करने लग जाएंगे उन पे। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही मुझे लगता है कि हम चाइना पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं। इंडिया के साथ हम एक साथ अलग हुए हैं, ठीक है, और इंडिया की जो करेंसी है उसका जो डॉलर है वो 200, हमारा जो डॉलर है वो 200 से भी ज़्यादा चला गया और उनका 77 रुपये का है एक डॉलर, क्या कहेंगे? हाँ वह पता है क्या, कुछ वजूहात हैं जो कि मुझे भी नहीं पता, ठीक है, कि जिस वजह से रुपये कम हो रहा है, हो सकता है ये जो हुकूमत नहीं आई है इस वजह से हो सकता है पिछली हुकूमत ने कोई गलतियाँ की उसकी वजह से हो, मगर जो भी है हम लोग ना किसकी तरह बनने लगे हैं, श्रीलंका की तरह, हमारा हाल भी वो ना हो जाए जो कि श्रीलंका में हुआ, तब पता नहीं क्या बनेगा, आई एम नॉट श्योर। एक मुखलिस कौम तो है ही नहीं, उनके बगल में हमेशा चुरी होती है हिंदुओं की, मुसलमानों के वो किसी के भी दोस्त नहीं है। उन्होंने अपनी एक क्या कहते हैं एक स्टेट बना ली है इंडिया को, हिंदू स्टेट, लाइक जैसे इजराइल ने। मेरी बात सुने, अगर मुसलमानों को इतना परेशान किया जा रहा है तो ये बताइए, देखिए इतनी बड़ी आबादी का मुल्क है जिसमें पाकिस्तान यानी मुसलमानों की इतनी ज़्यादा आबादी है, वो भी तो वहाँ पर रह रही है और वो भी किसी अच्छी पोस्ट पे ही हम देखते हैं उनको, तो आप क्या कहना चाहेंगे उसके बावजूद उनको मजहबी आज़ादी हासिल नहीं है? उनको बिल्कुल भी मजहबी आज़ादी हासिल नहीं है। आपके सामने इतनी ज़्यादा आबादी वहाँ पे है, मतलब हमने तो ऐसी नहीं देखा कि वहाँ पे मजहबी आज़ादी ना हासिल। मैंने मीडिया पे मैं वहाँ पे गया नहीं हूँ, मैंने ये सारा कुछ मीडिया पे देखा हुआ है, सारा कुछ सुना ही हुआ है, यानी कि मीडिया के ऊपर ही सारा कुछ चलते हैं। आपके सामने न्यूज़ चैनल्स पे देख लें, उधर देख लें, आए दिन वो हंगामे करते हैं, तो इसलिए मेरे ख्याल में वो आज़ादी हासिल नहीं है जो एक मुसलमान को, जैसे हम पाकिस्तान में हमें आज़ादी हासिल है, वो उधर नहीं है। उधर तो क्रिश्चियन को भी नहीं है, सिखों को भी, सिख भी वहाँ पे खुश नहीं है। मेरी बात सुने, आपने जैसे कहा कि वहाँ पर मजहबी आज़ादी हासिल नहीं है, आप मुझे ये बताएं पाकिस्तान में क्या माइनॉरिटीज़ को उनके हक दिए जा रहे हैं? इसकी एग्जांपल ऐसे है कि हिंदू कम्युनिटी जब पाकिस्तान और इंडिया अलग हुए और इतनी ज़्यादा हिंदू कम्युनिटी इस साइड पे रहती थी, लेकिन अब आपको लगता है कि हिंदू कम्युनिटी को उस तरह रह पा रही है यहाँ पर जिस हिसाब से उनको राइट्स दिए जा रहे थे? रिसेंटली वाक़या पेश आया पेशावर में, 2 सिखों को मार दिया गया और सिख लीडर जो हैं, सिख कम्युनिटी के जो लीडर हैं, उन्होंने इंडिया के जो अजय शंकर हैं उनसे अपील की कि आप हमारे लिए, हमारी सिख कम्युनिटी के लिए कुछ करें। दूसरी एग्जांपल ये हो गई। तीसरी एग्जांपल ये है सर, जो श्रीलंका के एक बंदा यहाँ पर आया था सियालकोट में, उसके साथ जो वाक़या हुआ, इन पूरे सिनेरियो को देखते हुए आपको लगता है कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ जो हैं वो उनको जो वो डिज़र्व करते हैं उनको दिया जा रहा है? हाँ बिल्कुल, उनको जो वो डिज़र्व करते हैं उनको उससे ज़्यादा ही मिल रहा है यहाँ पे हमारे मुल्क में। हम बहसीत मुसलमान कह लें, एक कौम कह लें, या जैसे हम मुसलमान हैं, हमें जो है वो ये सिखाया जाता है, हमारे मज़हब में ये चीज़ है कि हम किसी के साथ जुल्म नहीं करेंगे। आपके सामने फ़तह मक्का वाला सारा कुछ आपके सामने है, ठीक है। जब हमने फ़तह मक्का किया था हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो उन्होंने फरमाया था किसी को नुकसान ना पहुँचे, चाहे कोई क्रिश्चियन है, चाहे कोई यहूदी है, चाहे कोई जो भी है, वो उसको रहने की हर तरह की उसको आज़ादी है। हर मज़हब में मतलब हर मज़हब में ये है, जो मैंने जहाँ तक रिसर्च किया, हर मज़हब जो है दूसरों के मज़हब की रिस्पेक्ट करता है, यानी कि सबको, मतलब हमारा मज़हब हमें ये नहीं सिखाता कि हम किसी के साथ गलत सलूक करें या किसी को अपनी तरफ से हर्ट करें। लेकिन बात यहाँ पे आई है कि माइनॉरिटीज़ के साथ यहाँ पे जो हो रहा है, श्रीलंका वाला वाक़या भी देखा जाए, मतलब इन सारे सिनेरियोज़ में आप कह रहे हैं कि माइनॉरिटीज़ को उनसे ज़्यादा ही हक दिया जा रहा है जितना वो डिज़र्व करते हैं, तो फिर ये वाक़या कैसे पेश आ गया कि श्रीलंका वाले बंदे के साथ हुआ? और भी रिसेंटली वाक़या 2 सिखों के साथ पेशावर में उनको कत्ल कर दिया गया। चाइनीज़ कम्युनिटी जो पेशावर में ब्लास्ट हुआ उसमें 2 चाइनीज़ चले गए, उसके बाद 40 प्रोफेसर जो हैं चाइना ने वापस बुला लिए कि हमारे जो प्रोफेसर्स हैं, हमारे लोग जो है वो सेफ़ नहीं हैं। इस पूरे सिनेरियो में क्या कहेंगे?
देखिए, ये आप भी इस चीज़ को मेरे ख्याल में मुझसे बेहतर ही जानती होंगी, आप मीडिया से रिलेटेड हैं। तो ये सारी एक बड़े लेवल पे एक गेमें होती हैं। मुसलमानों का सब हमारे कुरान मजीद में है कि यहूद व नसारा हमारे दोस्त नहीं हो सकते। तो सर ये बात आपने कहा कि जो पावर्स हैं वो हमें मतलब वो करवा रही हैं, तो पावर्स कौन है? पावर्स मैंने अभी वही तुम्हें बताने लगा हूँ कि हमारे कुरान मजीद में एक आयत है कि यहूद व नसारा मुसलमानों के हमारे दोस्त नहीं हो सकते। जितने मर्जी हमारे साथ वो हंस के बात करें, जितने मर्जी हमारे खैर ख्वाह बने, यहूद व नसारा इजराइल है, अमेरिका है, इंडिया, यही है। चाइना वो नहीं है। चाइना को मैं नहीं कहता कि चाइना इस तरह, आई डोंट थिंक सो। इंडिया अमेरिका हमारे साथ हमारे पाकिस्तानियों के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। इंडिया, अमेरिका एंड इजराइल, ये तीनों। सर कब तक हम इस सोच से बाहर नहीं निकलेंगे कि वो जो अगर यहाँ पे जो भी इकदाम हो रहा होता है तो उसके पीछे जो है इंडिया का हाथ है? मैं प्योरली इंडिया की बात नहीं कर रहा, ये इंडिया या अमेरिका का हाथ है। हाँ जी, तो ये होता है ऑब्वियसली। अभी आप देखें, ये जो रिजीम चेंज हुई है हमारे आपके मुल्क में, रिसेंटली ये वाक़या हुआ है आपके सामने। अब अमेरिका वाले खुद ये जो है वो बयान दे रहे हैं कि ये हमने किया है, ये हमने करवाया है, हमने जानबूझ, क्योंकि इमरान खान उनकी बात नहीं सुन रहा था। अब अंदर खाते पता नहीं क्या गेम है क्या नहीं है, लेकिन वो उनका कहना है बकौल उनके कि इमरान खान उनकी बात नहीं सुन रहा था, इसलिए हमने रिजीम चेंज की है फोर्सफुली। सर आपको नहीं लगता कि हम कुछ ज़्यादा ही चाइना पे डिपेंड कर रहे हैं और चाइना की कॉलोनी बनते जा रहे हैं? मजबूरी है, ठीक है। इससे अच्छा फिर हम इंडिया से अलग ही ना होते, मतलब अगर ये हमने चाइना की ही करेंसी यूज़ कर। नहीं, ये वो नहीं है। चाइना हम पे ये थोप नहीं रहा, ठीक है। उसने एक सजेशन दिया है कि इससे आपको भी फ़ायदा होगा, हमें भी फ़ायदा होगा। और हम लोग इस टाइम पाकिस्तान जो है ना, चाइना की हेल्प के बगैर नहीं चल सकता। जितने चाइना के प्रोजेक्ट्स यहाँ पे शुरू हुए हैं, वी नीड देयर हेल्प। तो वो जो कहेंगे, जिस तरह अमेरिकन गुलामी है तो फिर चाइना की क्यों नहीं, क्योंकि गुलामी रहेगा ना। बेगर्स कैंट बी चूज़र्स, तो हम चूज़र्स क्यों हो रहे हैं? यानी कि चलो अमेरिका की कर रहे हैं तो चाइना की भी सही। हाँ, और क्या। श्रीलंका के साथ भी तो यही हुआ है ना कि वो चाइना और अमेरिका दोनों के मसले मसाइल इतने वो बोझ में आ गए थे, ठीक है। तो अब उन्हें सारी चीज़ें अब तबाह हो गई इनकी। तो इस पूरे सिनेरियो में इंडिया अलग होकर सही रह गया? इंडिया अलग हो के सही नहीं। इंडिया की पॉलिसीज़ और इंडिया की हुकूमत और इंडिया की जो है हुकूमत हो सकता है चोर ना हो, मे भी, ठीक है। हो सकता है इंडिया की कोई पार्टियां वो अपने मुल्क को बेहतर करने के लिए काम कर रहे हो, यहाँ के जो पार्टियां वो चोर हों, कोई पता नहीं। थैंक यू। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के बाद में आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान बर्बाद हो चुका है या होने वाला है, या चाइना पाकिस्तान को हड़प करने वाला है? जो भी विचार आपके दिमाग में, जो भी कीड़े कुलबुला रहे हैं, उन कीड़ों को कमेंट बॉक्स में फेंक जाइए, ताकि पाकिस्तानी उनको पढ़े तो वो दिल मिलाए। ठीक है। उसका रीज़न ये है कि क्योंकि जो वीडियो मैं रिकॉर्ड करके लेके आया था अपने ऑफिस से और एडिट मैं घर पे आके करता हूँ, तो यहाँ पे आने के बाद मुझे पता चला कि जो वॉइस है उसके अंदर है ही नहीं। तो आज आपके भाई के साथ ये गड़बड़ हो गई। और आपके भाई का इंस्टाग्राम भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपके लिए 5 मिनट से रिलेटेड वीडियो लाते रहे। तो हम जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। रात को 2 बजे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फिर भी इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते, हाथ दो भाई। और लेंस भी वहीं रह गया। ये तो बस ऐसे काम चलाने के लिए